नमस्कार, आप देख रहे लोक दर्पण न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दुआ जी, जो एक मानवाधिकार के नेता है और वो हर एक देश के हर एक मुद्दे पे अपनी बात को रखते हैं। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा आया है अभी, सीजीआई के ऊपर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। इनके साथ हम बात करेंगे। तो डॉक्टर दुआ जी, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की है, इस पर क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये राकेश जी, नवल राकेश जी 2011 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन करा करके एक सीनियर वकील, 71 साल का वकील, जहां लोकतंत्र का और न्याय का मंदिर उच्च न्यायालय, जहां भेदभाव नहीं होता, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, वहां पे विक्टिम को देखा जाता है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, उस पे जजमेंट होता है, उस पे वहां पे सवाल जवाब होता है। अब वो एक वकील जो मानसिक रूप से बीमार कहें या सनातन का भूत सवार कहें या आरएसएस का एजेंट कहें या सरकार की पिछलग्गू कहें या अपने आप को प्रोपगंडा में कि मेरा चेहरा आ जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देगा, मंत्री बना देगा, क्या सोच करके एक हमारे सीजीआई पर उसने जूता फेंका। सीजीआई हमारे दलित हैं, गवई साहब, उन्होंने अपना उदारता दिखाकर, अपनी महानता दिखाकर फौरन कहा कि मैं छोड़ो, इसको माफ कर दो और मुझे एफआईआर लॉन्च नहीं करना। अगर यही कोई ब्राह्मण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता, अगर कोई और होता तो उस पर बड़ा हंगामा हो जाता। अगर दलित जूता फेंक देता, अगर मुसलमान जूता फेंक देता तो कहता ये आतंकवादी आ गया, पाकिस्तान से आ गया, न जाने कितने मुसलमानों को कहते जमीन जो है फिर दोष कर दो और जो है पीला जो है मशीन चला दो, बुलडोजर चला दो, जैसे आई लव मोहम्मद किया तो दुनिया भर के हंगामा खड़ा कर दिया। तो ये हो सकता था। थैंक गॉड्स। ये जाते जाते वकील ने ये भी कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यही मैं कहने जा रहा हूं कि जब वो कोर्ट से बाहर आए, पुलिस ने पकड़ के बाहर लाया उनसे, तो उन्होंने कहा मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं इस पे कोई माफी नहीं मांगूंगा, ये सनातन का अपमान हमारा सीजीआई ने किया है और इसीलिए मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारे गवई साहब ने तो माफ कर दिया, ये जूता गवई साहब के नहीं, ये जूता सीजीआई के ऊपर नहीं, ये समाज के ऊपर मारा गया, ये दलितों के ऊपर मारा गया। ये बर्दाश्त कैसे होगा? आज वहां के जो है बार एसोसिएशन ने उनकी कहा कि ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, ये कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये सजा कम है, ये सजा बहुत बड़ा देना पड़ेगा, उसको जेल भी भेजना पड़ेगा, अगर फांसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज पे कालिक है, समाज को गाली दिया गया है, दलितों को गाली दिया गया है और ये उचित नहीं है। आप मुसलमान हिंदू करते करते अब दलितों को भी बुखार दिया। तो आप इस तरह से जहां मुख्य मुद्दा होना चाहिए, आप दलित जाति से थे, दलित इसी से ऐसे अपमान किया गया। यही तो कह रहे हैं कि आप दलित नहीं रहेगा जो चीफ जस्टिस कैसे हो गया, तो इक्का दुक्का दलित जो है जस्टिस बन जाता है, वो दूसरा दलित है, एक और थे, तो ज्यादा नहीं, अब ज्यादातर वही समाजवादी, वही ब्राह्मणवाद लोग हैं सभी विभाग में, चाहे पार्लियामेंट हो, कई जगह हो। एक हमारा जो है आदिवासी हमारा राष्ट्रपति भी है, तो आपने उनको राष्ट्रपति भवन में आपका उद्घाटन में नहीं बुलाया, आपने उड़ीसा का पुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया, उनकी भी शुद्धिकरण किया गया। तो आप इस तरह से आप जो है सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए आप जो है पपट बना दोगे कि हम जो है शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को हमने जो है राष्ट्रपति बना दिया, हमने चीफ मिनिस्ट्री बना दिया, हमने चीफ जस्टिस बना दिया और मैं राज सनातन रूप से करूंगा। सनातन कहते हैं धर्म का गाली दिया। अरे इनको यही नहीं पता
वकील लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कहते हैं सनातन, अरे सनातन धर्म नहीं है, सनातन वर्ण है, सनातन व्यवस्था है। वो व्यवस्था धर्म से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? यही तो है, ये सारा लोग चाहते हैं कि धर्म से चले। बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि भारत को सनातन युग में लाया जाए, जहां पे महिलाओं की अस्थम काट दी जाती थी, जहां पे महिलाओं के बच्चों को गंगा में बहा दिया जाता था, जहां पे शादी होती थी 1 हफ्ता ब्राह्मण रखते थे। आज भी जो है साउथ इंडिया में चले जाए तो है देवी प्रथा, जो है बच्चों की प्रथा है, जहां लड़कियों को दान दिया जाता है। 16,000 जो है वहां पे दासी प्रथा है जो वहां रह रही है। तो इस तरह की जो व्यवस्था भारत की बनी रही, ये नफरत की है, ये जो है खाई है। कभी क्षुद्र कहा, अब उन्हीं को आप हिंदू गुलाम कह रहे हैं, खुद हिंदू नहीं कह रहे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं फॉरवर्ड हूं, मैं फलना हूं, मैं ढिकना हूं, लेकिन आप गरीबों को, आप दलितों को, आप शेड्यूल कास्ट को, आप शेड्यूल ट्राइब को, आप ओबीसी को, आप अल्पसंख्यक को, आप जो है नीचे आप पैर की जूती समझने चाहते हैं। तो ये जो गवई साहब पर जो जूता है, ये समाज पे जूता है। उन्होंने माफ कर दिया है, लेकिन समाज माफ नहीं करेगी और इस पे आवाज उठेगी, इस पे धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा। एक आई लव मोहम्मद कहने पर आपने घर पे निर्दोष कर दिया, आपने बरेली के लोगों को आपने जेल में डाल दिया, उनके घरों को आपने तोड़फोड़ दिया। आप कानपुर से लेकर बरेली आपने दूसरे राज्यों में कर दिया। अब ये हिंदू मुस्लिम और ये ताम झाम कर रहे हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र जो है छत बिछत हुआ है, संविधान धत्ता बता रहे, आप भी कह रहे हैं कि ये देश जो है कानून से चलेगा या धर्म से चलेगा। ये धर्म से चाहते हैं और इसीलिए जब आरएसएस का 100 साल हुआ तो उन्होंने एक सिक्का, जो प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहा, जो संवैधानिक पद में, उसमें जहां पे सत्यमेव जयते का, जहां पे गांधी का 3 बंदर हमारे और जगह होता है, वहां पे उन्होंने आरएसएस का 3 फोटो लगाए, एक भारत माता का फोटो लगाए और झंडा उन्होंने जो है गेरुआ लगाया, उन्होंने तिरंगा नहीं लगाया। तो भारत का झंडा जो 1949 में इन्होंने निगलेक्ट किया, आज भी वो नहीं मान रहे। 100 साल होने के बाद में आजादी में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। कहते हैं मैं आजाद हूं, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो वो दलितों का एक राष्ट्र बना के राज करना चाहते हैं, नफरत पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए जो गवई साहब पर जो ये जूता फेंका गया, ये बहुत शर्मनाक है। और इस पे उस जो है राकेश जो है उसको जो है सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सिर्फ उसको बर्खास्त नहीं बल्कि उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि न्याय के मंदिर में, चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान कहेगा कि मेरा जज होगा, मेरा वकील होगा, यादव कहे मेरा जज होगा, मेरा वकील होगा। तो क्या जात जात का जज होगा? क्या जात जात का वकील होगा? तो इस तरह से आप जहां पे हम विधायिका बढ़ गया है, वहां पे न्यायपालिका बढ़ जाएगी, वहां पे हमारा कार्यपालिका बढ़ जाएगा, जैसे मीडिया बिक गई है। तो इस तरह से हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारा संविधान खत्म हो गया, राजतंत्र आ गया। धर्म अपना अपना धर्म को लेकर के लोग उछल कूद करते रहेंगे तो भारत का विनाश तय हो गया। जब इतने बड़े न्यायाधीश न्याय देने की बात करते हैं, न्याय देते भी हैं, अब बिहार गवई के ऊपर इतना जो अत्याचार किया गया है। देखिए अत्याचार नहीं है, एक संकेत है, एक जो है मैसेज दे दिया कि ये जितने भी के ऊपर जूते फेंकने की जो कोशिश की गई है, तो देश की जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके चेहरे पे तमाचा मारा गया है, उनको जूता मारा गया। इसलिए मैंने कहा कि ये समाज पे जूता मारा गया है, गवई साहब पे नहीं मारा गया। और मान लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मान लीजिए कि गवई साहब की जगह पे एक ब्राह्मण जस्टिस होता, चीफ जस्टिस होता और दलित मारता तो क्या होता? अगर मुसलमान मारता तो क्या होता? आज आग लग जाता पूरे भारत में। तो ये सहन शक्ति जो आज क्षुद्रों में है, आज जो बहुसंख्यकों में आज बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, उनका हक नहीं मिल रहा, उनको भागीदारी नहीं मिल रहा, फिर भी इतना सहन शक्ति है कि वो टैक्स देते हैं और इनको बाबू साहब कहते हैं। और आज ये साबित कर दिया गवई साहब ने कि जाओ तुम सनातनी हो, मैं तुम्हें माफ किया।
तो ये बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। हमारा दिल तो इतना बड़ा नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो उसी वक्त पकड़ के उसको मारता या उसको जेल भेज देता। लेकिन गवई साहब ने एक बुद्धिमत्ता दिखाई है, एक उन्होंने जो है इंटेलेक्चुअल का एक राह दिखाया है और हमारे लोगों को कहा है कि देखो समाज के साथ ये हो रहा है, तुम सब भी जान जाओ, समझ लो और इनके बहकावे में ना आओ, इनके कथनी में मत आओ, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करो। ये खुद अपना जो है पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जैसे कि एक गीदड़ को अगर मौत आती है तो जंगल से शहर की तरफ भागता है, ये लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं। तो ये इस तरह से अपने पांव को मार रहे हैं और इस तरह से भारत का विभाजन या भारत के अंदर गृह युद्ध या भारत के अंदर जन आंदोलन और ये सब ये लोग पैदा खुद कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मण हमारे आक्रांतों को लाया, मुगलों को लाया, अंग्रेजों को लाया, अब आपस में ही घर में ये तोड़ फोड़ कर करके भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। तो इसलिए इन तमाम सनातनियों जो सनातन को धर्म कह रहे हैं उनसे बचना होगा और हमें संविधान से और कानून को मजबूत कर करके आगे चलना होगा। जब भारतीय जनता पार्टी का जो 100 वर्ष पूरा होने पे उनकी मां को आमंत्रित किया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, उसकी बीआर गवई की मां ने मना कर दिया जाने का और उनके आत्मा को ठेस पहुंचा, इसलिए उन्हें बीआर गवई को आह्वान किया। अरे भाई वो अपनी व्यक्तिगत है, मैं नहीं किया और नहीं किया तो अच्छा किया। मान लीजिए कि वो दलित की थी, दलित की मां, अगर दलित उनके साथ चले जाते, वहां जो है जो बड़े बड़े उनके स्वामी बड़े बड़े ब्राह्मण के लोग और जो समाजवादी थे वो थे, अगर वो कहते नहीं ये बीच में मेरा कैसे आ गया, उनको खाट के नीचे बैठा दो, उनको रोड पे बैठा दो, तो बेइज्जती नहीं होता हमारा। तो अच्छा हुआ कि वो उन्होंने सम्मान कर दिया कि भाई जब आप राष्ट्रपति आदिवासी को पार्लियामेंट में नहीं बुला रहे हो, जब आप उसको मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो, तो आप मुझे पुआ पकवान खाने के लिए क्यों बुला रहे हो, मुझे क्यों बुला रहे हो? इसलिए नहीं गए। आपने जो है कहीं क्या पता, आपने जो है न्याय पे आप प्रभाव डालने के लिए, जैसे इस सीजीआई से पहले दूसरे जो पहले जो सीजीआई थे उनके घरों में उनके पूजे में आप गए थे, आप इसी तरह से कुछ उलट पुलट करना चाहते हैं। तो आज गवई की मां ने भी यह साबित कर दिया कि तुम जब तक ये नफरत की पाठ को खत्म नहीं करोगे, ये जात पात नहीं करोगे, ये धर्म कर्म नहीं हटाओगे, इसको घर तक रखो, आस्था के लिए रखो, मंदिर में रखो, मस्जिद में रखो, इसको जो है राजनीतिक ना करो, तब तक हम तुम्हारे पास क्यों जाएं? तुम नहीं मुझे छुत बनाया, तुम नहीं मुझे खाट पे नहीं बैठाया, तुम नहीं मुझे मंदिर में जगह नहीं दिया, फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? तो वो नहीं गई, तो उन्होंने भी मिसाल दिया। तो गवई साहब की मां ने जो कही वो अच्छा की, गवई साहब जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो बहुत संख्यक जो 85 से 90% अपने को कहते हैं, उनको सबक लेना होगा, उनको एक होना होगा। और आज जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, SC ST हैं, उन तमाम को नामबद होकर करके सबको एक होकर करके इनको जो 2-3% जो है ये मनमानी कर रहे हैं, इनको खदेड़ना पड़ेगा। एक महिला थी जो अपने सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें बीआर गवई को अपमान किया गया, उनके शरीर को नीला बना दिया गया, उनके गले में हांडी टांग दी गई है। यही तो ये वीडियो क्या है? ये नफरत की पराकाष्ठा है, ये नफरत की पराकाष्ठा है। आपको उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को चप्पल से रौंद करके गले में डाल करके उसके पेशाब करके उसको मार देता है, और जो है दलितों के साथ रेप होता है। 114 साधुओं पे जो है रेप का केस चला है, दलितों के साथ है। जहां आप छुआछूत कर रहे हो, जहां मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो, जहां रोटी बेटी का रिश्ता नहीं बना रहे हो, जहां शादी का रिश्ता नहीं बना रहे हो, आप उसके साथ रेप करते हो, तो आपको उस वक्त छुआछूत नहीं होता। आप महिलाओं को आप उत्पीड़ित करते हो, आप जो है उसमें वही दिखा रहे हो ना कि मैं वही सनातन चाहता हूं, वही युग चाहता हूं कि महिलाओं के गले को उसकी जो है आसन को काट दूंगा, उसके गले में जो है हांडी लटका दूंगा, उसके पीठ पे झाड़ू लटका दूंगा, मैं वही युग लाना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो आज दलितों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, इसलिए उनकी स्कूल खत्म की जा रही, इसीलिए कि ना स्कूल रहेगा न ये पढ़ेंगे। एजुकेशन को इतना महंगा कर दो तो अमीर खाली पढ़ेगा, वही लोग रहेंगे, गरीब सब मर जाएगा, दलित सब मर जाएगा, हम राज करेंगे। ये नीति, इनकी सोच ये बहुत ही घटिया है। जब तक इनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक नीति नहीं बदलेगा, और अगर नीति अगर ऐसा ही रहेगा तो संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र आ गया। जय हो राजा जी की, जय हो सम्राट की। और इसी तरह से हम
पहले गुलाम थे, अब आंशिक गुलाम है, आगे थोड़ा सा और आगे हम फिर से पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे। यही कुचक्र, यही सिस्टम ये लोग चला रहे हैं, जिससे हमें और आपको और 65 करोड़ युवा युवता को और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बटे हुए हैं, जो आज मुसलमान बटा हुआ है, आज नेता अपनी रोटी खा रहा है, आज जो है दलित जो है नेतागिरी कर रहा है, चंदा धंधा खाली कर रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। उनको एक साथ होना पड़ेगा, एक नया विकल्प के साथ, डॉक्टर दुआ के साथ आना पड़ेगा और एक भारत को, नया भारत, और इन तमाम जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको जेल के अंदर। बरेली में बुलडोजर चलने वाला था, जो यूपी सरकार ने बरेली में बुलडोजर चलाने, इस पर बीआर गवई ने मतलब अपना बयान दिया था कि देश है वो बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा, इस पर भी उन्होंने बयान दिया था। गवई साहब का भी पूर्ण मानना है, उनकी भी जो है उनको जो है ऑर्डर को धज्जियां उड़ा रहे। वो सुप्रीम कोर्ट ने, गवई ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जजों ने कहा कि साहब आप जो है पीला मशीन बुलडोजर नहीं चलाएंगे, जांच होगी, देख होगा, केस होगा, सारी बातें हैं, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, थाना है, सब है। लेकिन यहाँ क्या, आई लव मोहम्मद कह दिया, आ जाओ इधर, पिछड़वाड़े पर डंडा, एफआईआर लॉज। बरेली में जो है किसी ने आई लव मोहम्मद करके तख्ती दिखा दिया और इधर जेल, घर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, मदरसा तोड़ दिया। फिर कहा ये अक्रोचमेंट था, ये सरकारी, अरे तुमने बनने कैसे दिया? उन सारा जो नगर निगम के जो ऑफिसर लोगों ने चंदा लेकर के, पैसा लेकर के उनको बनने दिया 5 साल पहले, 10 साल पहले, उनकी जमीनों को क्यों नहीं आपने तोड़ा? उनको क्यों नहीं आपने चल संपत्ति जब्त किया? एक तरफ छूट दे रहे हो, उनको मलाई खाने दे रहे हो, गरीबों को सता रहे हो, उनको सता रहे हो, झुग्गियां तोड़ रहे हो और आप खुद बना रहे हो, खुद कब्जा कर रहे हो। कभी बाप की जमीन, कभी ट्रस्ट की जमीन, कभी मठ की जमीन आप खा रहे हो। आप 1 रुपया में कई हजार एकड़ जमीन बिहार में, 1 रुपया में 1000 कई एकड़ 1 रुपया में अडानी को दिया जाता है। गरीब को आप कहते 10,000 ले लो ना, तुम उससे बिजनेस कर लेना। तो ये ठगी, ये लॉलीपॉप दे करके जनता को गुमराह कर करके आप कहां ले जा रहे हो? आप मुद्रा योजना में किसी युवा को दिया, आपने 81 करोड़ का खरीद गए, कहां से दिया? आपने रोजगार दिया नहीं, आपने शिक्षा दिया नहीं, आप बेरोजगारी की बात करते नहीं हो, आप शिक्षा की बात करते नहीं हो, आप सुरक्षा की बात करते नहीं हो। सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और इस तरह से देश को बेड़ागर्द कर रहे हैं। यहाँ पे गृह युद्ध लाने, सिविल वार करने की जरूरत है, कर रहे हैं। और यही लोग राष्ट्र को तोड़ कर करके राष्ट्र को मिटामिट करने जा रहे हैं। जैसे यही ब्राह्मण, यही आरएसएस लोग कभी मुगलों को लाया, पहले फिर अंग्रेजों को लाया और जयचंदगिरी किया, चमचागिरी किया और राष्ट्र को तोड़ा। आज ये लोग फिर राष्ट्र को तोड़ना चाह रहे हैं। यही लोग हैं, दलित नहीं है यहाँ पे, बहुसंख्यक नहीं है यहाँ पे, मुसलमान भारत को नहीं तोड़ना चाहता। ये भारत को तोड़ने की साजिश, यही समाजवादी और यही जो है सनातन लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे पहले जब पता चल गया कि हिंदू के मतलब गुलाम होता है, तुम न जो है शूद्रों को गुलाम बना रहे हो, फिर कह रहे हो मैं सनातन। अरे सनातन धर्म नहीं बनने, जब उनको यही नहीं पता, चीफ मिनिस्टर को नहीं पता, जो पूजा पाठ कर करके वो जो है गोरखपुर गोरखनाथ जी का पूजा किया, उनको ही नहीं पता कि सनातन धर्म है या वर्ण है। वो क्या चलाएंगे? तो लोगों को गुमराह करके हमें गलत तरीके से, हमें पीछे 100 साल 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। राष्ट्र का निर्माण नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते, सानी इंडिया नहीं चाहते, ये जापान नहीं चाहते, शंघाई नहीं चाहते, पेरिस नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि भारत जो है दलदल में, कीड़े में, जैसे कमल तो खिल गया, लेकिन कमल के नीचे कहां क्या होता है? कीचड़ होता है। तो भारत को ये कीचड़ बनाना चाहते हैं और उस भी आप कमल खिलाना चाहते हैं। तो ये देखिए, आपको खुद ही समझ में आ गया। और जर्नलिस्ट भाई, आपके चैनल से मैं जनता को भी कहना चाहता हूं कि ये हमें कीचड़ बनाना चाहते हैं और खुद कमल खिलाना चाहते हैं। हमें बचना होगा, समझना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, डॉक्टर दुआ के साथ एक नया विकल्प के साथ खड़ा हो। जब खजुराहो मंदिर के अंदर जो विष्णु मूर्ति है जो खंडित हो चुका है, इस पर बीआर गवई, सीजीआई बीआर गवई ने अपना बयान दिया था। उस पर अनुराधाचार्य जी भी एक बयान दिए थे, जिसमें कहे थे कि भगवान का अपमान करेगा वो हम नहीं सहेंगे, और छाती फाड़ने की बात करती। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, धर्म अलग है, आस्था अलग है।
हर नेता समझता है कि भाई ये धर्म को घर तक रहने दो, मंदिर मस्जिद तक रहने दो, इसको जो है राजनीति का अखाड़ा ना बनाओ, रोड पे ना लाओ। लेकिन इनको तो नफरत करना है। मस्जिद में नमाज, मस्जिद से बाहर अगर दो आ गया तो बाहर क्यों आ गया, सड़क पे क्यों आ गया, उसको गोली मारो तो अंदर कर दो, नफरत करना है। ऐसे हिंदुत्व में भी इन्होंने कहा, अरे पूजा पाठ अपने आस्था में कहा। एक बार गवई साहब ने कहा कि भाई ठीक है, हम कानून के तरीके से हम सारा जो हमें जो व्यवस्था मिली है हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर लोगों को काम करनी चाहिए, उसको उस ऑर्डर को मानना चाहिए, कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए। तो आपको तो और इज्जत दिया गया कि भगवान, अब तुम उसको विरोध मान लिया कि भगवान को क्यों कह दिया। तो भैया भगवान को ना कहा जाए तो भगवान को खाली पूरी कचौड़ी और मिठाई खिलाता रहूं। अगर भगवान अपने को नहीं बचा सकता, मुझे नहीं बचा सकता, मेरे हेल्थ को ठीक नहीं सकता, मेरे बहू बेटियों को नहीं बचा सकता, तो वो तुम्हें भगवान मानो, इसका मतलब है तुम भगवान का ठेकेदार तुम हो। तो ठेकेदार तुम हो तो भगवान कौन है? भगवान बड़ा है, तो भगवान को हमें मानना है। हमें जो है आई लव राम कहना है, आई लव कृष्ण कहना है, आई लव मोदी जी कहना। कह रहे तो आप आई लव मोहम्मद का आपको चिड़ क्यों होती है, आपको मिर्ची क्यों लगती है, आपको सुरसुरी क्यों लगती है? तो इसीलिए ये सारी जो व्यवस्था है इसको चरमरा दिया गया है। इसीलिए ये टारगेट बनाते हैं और एक दलित को, एक को देखना नहीं चाहते कि ऊंची चीफ जस्टिस कैसे बन गया, राष्ट्रपति कैसे बन गया, गवर्नर कैसे बन गया, चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। तो ये जो है एक नेगेटिव लाखों में एक आपको दे देते हैं और उसी को उनको बेइज्जत कर करके पैर की जूती समझ करके और ये सब राज करना चाहते हैं। ये अब नहीं होगा। लोग जागृत हो गए, लोग समझने लगे, कुछ एजुकेटेड हो गए। अब ये जो है बहुत संख्यक लोग अब आवाज देने लगे हैं, अपना हक लेने लगे हैं। अब मांगने की जरूरत नहीं है, अब छीनने की जरूरत है। उसी को सामाजिक भागीदारी, सामाजिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, आर्थिक आजादी की बात करते हैं। तब हमारा हक और अधिकार मिलेगा। यही मानवता है, यही मानवता को मानना होगा। अगर धर्म ही मानना है तो मानवता मानना होगा। लेकिन न्याय की मंदिर में धर्म नहीं चलेगा, वहां पे सिर्फ न्याय होता है। कोई जात, कोई पात, कोई ऊंच और नीच नहीं होता। जो वकील और जो जज ऐसा करता है उसको फांसी लगा देनी चाहिए। सीजीआई को अपमान किया जा रहा है, तो भारत सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? जहां वोट की राजनीति है जनिश महोदय, जहां वो मौके की तलाश देख रहे हैं कि कोई मुख्य मुद्दा ना उठाए, रोटी कपड़ा मकान की मुद्दा ना उठाए, सुरक्षा की मुद्दा ना उठाए, जहां पेपर चोर, वोट चोर, खाना चोर, ये घपला वो घपला, अपने साथियों को विदेश भेजना, स्विस बैंक में नोट पढ़ना, वो क्या करेंगे? वो चुप रहते हैं, उसकाते रहते हैं। उनको तो कई लोग अवार्ड भी दे देंगे, उनको तो सिक्योरिटी मिलेगा कि भैया हो सकता है दूसरे दलित लोग मार ना दे, तो अब तो वो वकील को सिक्योरिटी मिलेगा। तो ये जो है ये व्यवस्था है। तो ये जो है हमारे नफरत का और ये प्रकाष्ठा है। देश को तोड़ा जा रहा है, देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटा जा रहा है, जो उचित नहीं है। इस पे जो है गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को, संसद को सोचना चाहिए और भारत को सुंदर बनाने के लिए, सर्वधर्म समभाव लाने के लिए और सांप्रदायिकता खत्म करने के लिए हर कोई जात, हर कोई धर्म, जो हमारा सेकुलर देश है, ये जो हमारा जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र है, इसको बचाने के लिए काम करना होगा। मोदी जी खुद तेली समाज से आते हैं, लेकिन खुद अपने आप को जो है उच्च जाति का मानते हैं। तेली समाज से हमारे गांधी जी भी थे। हम सब ने ऊपर नीचे सबको प्यार किया और प्यार की नगरी बसा करके, बगिया बढ़ा करके राष्ट्र को बताना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे विधायक का बदनाम है, न्यायपालिका बदनाम हो जाएगी और न्यायपालिका की इज्जत नहीं रहेगा। जैसे मीडिया बिक गई तो कार्यपालिका खत्म, तो पूरा व्यवस्था खत्म और हम सब गुलामी की राह में, सब हथकड़ियों में, सब जो है बेड़ियों में, सब जो है पिंजड़े में बंद हो जाए। आपने सुना डॉक्टर दुआ जी को। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। धन्यवाद।